हेलो गाइस दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में आपका दोस्तों क्लास 10वीं आपका दोस्तों सब्जेक्ट है इंग्लिश। आपकी दोस्तों प्रीबोर्ड पेपर हो रहे हैं, तो मैं दोस्तों अपन इंग्लिश का आपको फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। अगर अब मेरा सोल्यूशन अब देख लेते हैं तो आपके दोस्तों 80 में 80 नंबर आएंगे। आपका दोस्तों कोई भी एक नंबर नहीं कटने वाला है। और आपको यहाँ पर प्रीबोर्ड परीक्षा को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा होती है नहीं, ये मुझे पता नहीं है। तो आपको दोस्तों प्रीबोर्ड परीक्षा अच्छे से देना है, जिससे आपकी पूरे पूरे नंबर आए। क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा जो मार्कशीट बनेगी आपकी, तो यहाँ पर प्रीबोर्ड परीक्षा के नंबर जुड़ेंगे अगर वार्षिक परीक्षा नहीं होती है। तो गाइस चलिए हम आपका सोल्यूशन देख लेते हैं। आपका सिलेबस सेक्शन ए आता है। तो दोस्तों सेक्शन ए के अंतर्गत आपका क्वेश्चन वन है, यहाँ पर पैसेज दिया गया है। तो यहाँ पैसेज के अंतर्गत आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया, तो आपको पहले क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन आंसर होने वाला है ए। यहाँ पर दोस्तों मैंने रेड कलर में लिख दिया आंसर, तो सिंपली से आप देखते जाइए। आपका दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आता है, द पीपल सा द गोल्डन पिक्चर। दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो आपको दूसरे का यहाँ पर होने वाला सी। तो मैंने यहाँ रेड कलर में लिख चुका हूँ। तो सिंपली से आप देखते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, तो हम तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो तीसरे क्वेश्चन तो दोस्तों आपका आंसर होने वाला है ए। तो सिंपली से आप देखते जाइए। आपका चौथा क्वेश्चन आता है, तो चौथे क्वेश्चन का आपके यहाँ पर आंसर होने वाला है सी। तो आप गाइस देखते जाइए। मैंने यहाँ पर ABCD में दोस्तों लिख दिया है, और यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख चुका हूँ यहाँ पर रेड कलर में। तो आप देखते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आपका पाँचवा आता है द एम्परर। तो आपके यहाँ पांचवा क्वेश्चन द एम्परर। तो गाइस इसका आपका आंसर होने वाला है डी, गेटिंग ओल्ड। तो इस तरह से आपका यहाँ पर मैंने पैसेज वन का यहाँ पर सोल्यूशन करवा चुका हूँ। फिर आपका दोस्तों क्वेश्चन टू आता है। दोस्तों इस ये भी आपका पैसेज है, 5 नंबर का है। तो आपको दोस्तों पैसेज देखना है पूरा। फिर चलिए हम इसके यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो गाइस आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन है। तो आपका दोस्तों पहले में होने वाला है ए, और दूसरे में आपको होने वाला सी, और तीसरे में होने वाला आपका लिवर, और चौथे में होने वाला आपका दोस्तों बी। तो आप अच्छी तरह देखते जाइए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर रेड कलर में आंसर लिख चुका हूँ। अब आपका दोस्तों पाँचवें में होने वाला डी। फिर दोस्तों आपका सेक्शन बी आता है राइटिंग। गाइस अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, कोई बड़ी मदद से मैं आपके लिए सोल्यूशन लाया हूँ। तो आपका सेक्शन बी आता है, यहाँ पर पैसे दिया गया है। तो गाइस आपको इसको दोस्तों नोट्स बनाना है। तो यहाँ से आपके नोट्स स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से आपको दोस्तों अपना यहाँ पर आंसर लिखना है इसका नोट्स से। तो यहाँ से आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है, यहाँ पर दोस्तों खत्म हो गया। तो आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर गाइस आपका यहाँ क्वेश्चन चौथा आने वाला है। तो हम क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। तो आपका दोस्तों क्वेश्चन चौथा में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है। तो यहाँ से आपके आंसर शुरू होता है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो यहाँ से आपको शुरू होता है सोल्यूशन, आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो सिंपली से आप इस पेज का यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थोड़ी और आगे यहाँ पर रह गया, तो उसका भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। और गाइस यार वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तो बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर PDF दे रहा हूँ। और बड़ी मेहनत से मैंने दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग करके आपके लिए बनाया सोल्यूशन। तो गाइस आपके यहाँ पर एप्लीकेशन में पूरी करवा दी है। तो सिंपली से आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन हो गई है। अगर आप ये पूरा का पूरा अपने पेपर छाप देते हैं सोल्यूशन, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, आपके को पूरे पूरे नंबर आएंगे। फिर गाइस आपका क्वेश्चन पाँचवा आता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बंड ऑफ साइंस पे यहाँ पर निबंध लिख चुका हूँ। आपकी दोस्तों पहली हेडिंग है, हम देख लेते हैं। जैसे आपकी यहाँ पर पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। दोस्तों आपका बंडा ऑफ साइंस पे यहाँ पर निबंध है इंट्रोडक्शन, आपकी पहली हेडिंग है। तो इंट्रोडक्शन दोस्तों आपकी आती है हेडिंग पहली, और दूसरी आती है साइंटिफिक इन्वेंशन, और तीसरी आती है मेंस ऑफ कम्युनिकेशन, और चौथी दोस्तों कंप्यूटर है। तो आप सिंपली सा इन चारों हेडिंग का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको जो गाइस जहाँ दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अच्छा सा सोल्यूशन दे दिया आपको दोस्तों PDF। दोस्तों मैं यहाँ पर कंप्यूटर से टाइपिंग करके लिखा हुआ। और दोस्तों फिर आपकी मेडिसिन एंड सर्जरी हेडिंग आती है। फिर आपकी आती है डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, इसका भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपकी यहाँ पर 7 हेडिंग करवा दी। फिर आपकी आती है कंक्लूजन। तो इस तरह से गाइस आपका मैंने पूरा बंडा ऑफ साइंस करवा दिया। बंडा ऑफ साइंस आपको यहाँ पर ऐसे है। तो सिंपली से आपको यहाँ पर पूरा सोल्यूशन देखना है, क्योंकि मैं आपके लिए वो क्लियर सोल्यूशन लाया हूँ। ये आपका अथवा का, तो दोस्तों मैंने ऊपर का आपका करवा दिया। तो आपका अथवा कुछ नहीं करना है। फिर आपका क्वेश्चन 6 आता है। तो हम कुछ छः देखने वाले हैं। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन 6 का यहाँ पर आंसर आपको शुरू होता है। तो सिंपली से आप यहाँ से आंसर आपको क्वेश्चन 6 का शुरू होता है। तो सिंपली से आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लेना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके और सब्जेक्ट के सोल्यूशन मैं डालने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो सिंपली से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस आपका एक्सरसाइज में हेडिंग है, इसके अंदर को दिया गया है। तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना। एक क्वेश्चन 6 के अंदर का सोल्यूशन है। फिर आपका सेक्शन सी आता है ग्रामर। तो यहाँ पर क्वेश्चन 7 के अंदर खाली स्थान दिए गए हैं 6 तक। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर में लिख दिए हैं आंसर।
आपके पहले में होने वाला एन, दूसरे में होने वाला ऑफ, तीसरे में होने वाला बीकम, और चौथे में होने वाला शुड, और पाँचवें में होने वाला बिकॉज, और छः में होने वाला एनी। तो गाइस इस तरह से आप खाली स्थान पूरे करवा दिए। तो आपका क्वेश्चन आता है डू इट डायरेक्ट। तो गाइस मैंने आपके यहाँ पर डू इट डायरेक्ट दिए गए हैं, तो मैंने उसके नीचे यहाँ पर आंसर लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर आंसर लिखा है, दूसरे क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर नीचे आंसर लिखा है, और तीसरे क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखा है। गाइस मैंने जैसा आंसर लिख दिया आप वैसा ही आपको लिखना है, और अपना मन से कुछ नहीं लिखना है। आप गाइस देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर लिखा है सॉल्यूशन। आप अच्छी तरह से देखिए, आंसर लिखा है। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन आता है, और जो पांचवा आपको डू इट डायरेक्ट, छः में डू इट डायरेक्ट है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। फिर गाइस आपका क्वेश्चन 9 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो गाइस आपके यहाँ पर 6 नंबर के ऑब्जेक्ट टाइप के हैं। तो आपके पहले में होने वाला ए, फिर आपके यहाँ पर दूसरे में दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर बी, और तो आपका तीसरे में हो जाएगा बी, और चौथे में आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, और आपका पाँचवें में होने वाला है ए। तो गाइस ये आपके क्वेश्चन 9 के अंतर्गत ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन दिए गए, तो उसका सोल्यूशन मैंने दे दिया। तो सिंपली से आप छः में दोस्तों आपका 6 में होने वाला सी, और 7 में होने वाला आपका सी। तो इस तरह से मैंने आपका क्वेश्चन 9 के अंतर्गत जितने दोस्तों क्वेश्चन दिए गए थे मैं उसका सोल्यूशन दे चुका हूँ आपको। तो सिंपली से आप अच्छी तरह देखते जाइए। फिर दोस्तों आपका क्वेश्चन 10 आता है, तो ये पैसा दिया गया आपका। तो दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपका पहले में होने वाला ए, दूसरे में होने वाला सी, और तीसरे में होने वाला आपका सी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से देखते जाइए दोस्तों। रेड कलर में यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है, रेड कलर में दोस्तों लिखा है आंसर। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको बी आता है, ये भी दोस्तों पैसे टाइप का है। तो इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। ये गाइस आपका 3 नंबर का, तो ये आपका पहले में होने वाला ए, दूसरे में आपका बी होने वाला, तीसरे में होने वाला सी। तो गाइस आपको यहाँ पर बी के अंतर्गत जो पैसा दिया गया था उसको मैंने दे दिया आपका सोल्यूशन। फिर आपका यहाँ पर आपका दोस्तों क्वेश्चन 11 आता है। तो उसके दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन है भाट डिड लैंचो हॉप फॉर। तो यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर 6 को दोस्तों क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो आपको दोस्तों पहले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मैंने दे दिया। दूसरा क्वेश्चन आता है भाट डज कॉर्ज मैन टू मैंडला। तो आपका इसका आंसर मैंने दे दिया। तीसरा क्वेश्चन आता है, तो तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दे दिया। चौथा दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख दिया, और सोल्यूशन भी उसका लिख दिया नीचे। तो आप अच्छी तरह देखते जाइए। गाइस मैंने हर क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया है, आप अच्छी तरह से देखते जाइए। गाइस बुक आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी दोस्तों। मैंने राइटिंग भी आप अच्छी तरह से लिखी है, जिससे आपको पूरा समझ में आने वाला है। अब दोस्तों क्वेश्चन 12 आता है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। आपका पहला क्वेश्चन आता है, तो उसका सोल्यूशन मैंने दे दिया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो उसका सोल्यूशन दे दिया। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, उसको सोल्यूशन दे दिया। फिर आपका क्वेश्चन 13 आता है, तो आपको यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर लिखने हैं। तो आपका यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, उससे मैंने सोल्यूशन दे दिया। दूसरा क्वेश्चन आता है, तो दूसरे क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन दे दिया। फिर गाइस आपका यहाँ तीसरा क्वेश्चन आता है, तो आप अच्छी तरह से देखते जाइए। गाइस आपको वो सोल्यूशन क्लियर सोल्यूशन है, अगर आप इस सोल्यूशन पूरे पेपर में उतार देंगे तो समझ लो कि पूरे नंबर आएंगे। ये आपको कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा, चाहे चाहे जैसे सर हो, चाहे जैसा जो को हो, लेकिन आपका नंबर नहीं कटेगा अगर आप इस सोल्यूशन लिख देते हैं। क्योंकि जो तुम्हें यहाँ पर वो क्लियर सोल्यूशन लाया हूँ। तो आप इसे इस तरह से क्वेश्चन 14 के अंतर्गत पूरी सोल्यूशन में करवा दिए हैं। फिर आपका क्वेश्चन 15 आता है, तो आपको यहाँ पर बंद करना है। आपको यहाँ पर सेंटर आईडी लिखना है। तो मैंने यहाँ पर टाइगर इन द जू पे यहाँ पर सेंटर आईडी लिख चुका हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर दिया गया होगा। इसमें अथवा की जो आपकी सेंटर आईडी दी गई थी, तो मैंने उसका भी दोस्तों यहाँ पर आंसर लिख दिया है। तो आप यहाँ पर दोस्तों मैंने अथवा का यहाँ पर नहीं लिखा है, ऊपर का लिखा है, तो ऊपर का आपको कर लेना है। अब दोस्तों क्वेश्चन 16 आता है, तो क्वेश्चन 16 में दोस्तों मैंने अथवा का दोस्तों मैंने सोल्यूशन दे दिया। ऊपर वाला क्वेश्चन का भी मैं सोल्यूशन दे दिया। तो आपको दोस्तों उसमें 16 मार्क का यहाँ पर दोनों को दे दिए हैं, तो आपको भी कर लेना। इस तरह से मैं आपको पूरा फुल सोल्यूशन दे चुका हूँ इंग्लिश का। गाइस बड़ी मेहनत लगी थी मुझे सोल्यूशन बनाने में। तो यार वीडियो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस आपको इसका PDF यहाँ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आपको और सब्जेक्ट के दोस्तों सोल्यूशन चाहिए, तो आपको सिर्फ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना हो, घंटे को प्रेस करना है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले सोल्यूशन के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत।